हेलो बच्चों, जय हिंद। आज की क्लास में इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम लेकर आए हैं जो एनडीए 2024 सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एफ ऑफ ए माइनस एक्स। क्वेश्चन क्या है बच्चों? यदि एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस एफ एक्स होगा, प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में ध्यान से देखो, एफ ऑफ जीरो से ए यक्स एफ ऑफ यक्स डी एक्स। अब इसमें ध्यान से देखो बेटा, इसको हम आई इक्वल टू एज्यूम करके इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां पर हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या लगाएंगे? प्रॉपर्टी। तो बाई प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहां पर प्रॉपर्टी होती है जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहां कर देते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होगा? जीरो से ए ना, जहां x है वहां पर a माइनस एक्स पुट होगा और यहां पर f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो हमको कंडीशन दिया है उसका हम यूज कर देते हैं। जीरो से a f ऑफ, यहां पर a माइनस एक्स रहेगा। अब हम f ऑफ a माइनस एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट कर देते हैं? एफ एक्स पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं? एफ एक्स पुट कर देते हैं। ध्यान से देखो, फिर यहां से आई इक्वल टू हम इसका मल्टीप्लाई करके अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। जीरो से ए एफ एक्स होगा, फिर माइनस यहां से हो जाएगा जीरो से ए यक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्या होगा? इसका ब्रेकर तोड़ देंगे, ए एफ एक्स जीरो से ए एक्स एफ एक्स। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से आई है। क्या है? देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? आई। तो यहां से क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स और माइनस क्या हो जाएगा? आई। आई इधर आके आई कितना आई हो जाएगा? 2i जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। और यहां पर ए तो था ही, ए रहेगा, जीरो से ए यहां जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाई 2 जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन क्या सही है प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, a बाई 2 जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें इसी प्रॉपर्टी का हम क्या किए हैं? यूज किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, सोल्यूशन में क्या लिखा गया है? जीरो से 1 यक्स की पावर 7, 16 को हम लिख सकते हैं 1 अपान यक्स की पावर 8 की पावर 2 डी एक्स। अब हम इसको टी एज्यूम करते हैं। लेट यक्स की पावर a इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करते हैं 8x की पावर 7 dx इक्वल टू डी टी। तो यक्स की पावर 7 dx इक्वल टू 1 अपान 8 डी टी। अब यहाँ पर 1 अपान 8 डी टी पुट कर देते हैं। तो 1 अपान 8, इसकी जगह पे 1 अपान 8 आएगा ना, 8 से डिवाइड 1 बाई 8। लिमिट हमारा 0 से 1 ही रहेगा, लिमिट पुट करने पर कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 बाई 8, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स टी और लिमिट हमारी 0 से 1 से 0। अब एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1 बाई 8 यहां से मिल देगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स क्या मिलेगा? 0। तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, तो 1 बाई 8 पाई बाई 4 माइनस 0। तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा पाई अपान 32। ये आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है।
चलिए आगे देखते हैं, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसमें हमारा लिमिट 1/4 से, लिमिट है 1/4 से कहाँ तक, 3/4 तक, और यहाँ पर है बेटा π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स अपान, अपान पूरा अपान कर देते हैं, अपान 2 cos इनवर्स यक्स प्लस 3 साइन इनवर्स यक्स, 3 साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये dx होगा। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये i इक्वस टू है। अब हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, बाई प्रॉपर्टी, बाई प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। बाई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है 0 से a f(x) dx, ये प्रॉपर्टी होती है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स, क्या होता है f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, अब बच्चों प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी यहाँ पर देखो कंफ्यूज हो गया है, इसमें प्रॉपर्टी ऐसे भी एक और आती है, सुनो। अगर मान लिया जाए a से b हो f(x) dx हो, तो एक प्रॉपर्टी आप पढ़े थे कि a से b भी होगा, f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx होगा। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं, तो दोनों का ऐड करोगे 3/4 में 1/4 ऐड करोगे तो 1 आएगा। अरे 3 में 1 ऐड 4/4 1 आ गया, तो हम जहां x है वहां 1 माइनस एक्स पुट करते हैं इसी में। चलो नए पेज में देखो, i इक्वस टू हमारा लिमिट 1/4 से क्या है, 1/4 से 3/4 है, क्या है लिमिट 1/4 से 3/4 है। अब यहाँ पर π/2 क्या है बेटा, π/2 प्लस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स यक्स के प्लेस पे हम क्या पुट कर देते हैं, साइन इनवर्स यक्स के प्लेस पे 1 माइनस एक्स पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स अपान, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस, फिर यहाँ पर है आपका 3 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा 3 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर पुट करेंगे 1 माइनस एक्स जगह जो पुट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइन इनवर्स एक्स मिलेगा dx हुआ। अब देखो इसको हम और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सुनो। इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, देखो इसमें क्या है 1/4 से ऊपर π/2 साइन इनवर्स एक्स है। अब ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक। अब ध्यान से देखो हम क्या करते हैं, सुनो। पहले तो ऐड करने के लिए जहां x है दोनों को ऐड किया गया तो 1 माइनस एक्स पुट किया गया जहां जहां x है। देखो आगे हम क्या करते हैं, सुनो, यहां से 1/4 था, 1/4 से 1/4 से 1/4 से 1/4 से 3/4 ऊपर π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स होगा अपान। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हुआ ना, और प्लस एक बार यहाँ से साइन इनवर्स हमारा 1 माइनस एक्स रहेगा प्लस साइन इनवर्स एक्स है ये रहेगा, यहाँ पर dx होगा। अब यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे π/2 होता है, तो i इक्वस टू 1/4 से 3/4 ऊपर आपका π/2 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान, यहाँ से 2 रहेगा, इसकी वैल्यू π/2 प्लस क्या है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस क्या लिखा गया है साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ dx हो गया। अब फिर क्या होगा आगे देखते हैं, फिर क्या होगा, सुनो बेटा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है, क्या मिल रहा है पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स। देखो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स, देखो यहाँ पर
आई इक्व टू, नए पेज में ही हम ऐड कर देते हैं क्योंकि प्लेस नहीं है, बड़े क्वेश्चन है। सुनो, यहां से हमको आई इक्व टू क्या मिल रहा है, 1/4 से 3/4, ऊपर है आपका π/2 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान कितना मिला, पाई प्लस साइन इनवर्स कितना मिला, 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स कितना मिला, एक्स मिला, dx मिला। अब इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब दिमाग लगाइए, ध्यान से देखो। अब हम बाई फर्स्ट एक बार हम क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वाला जो हमारा था वो 1/4 से क्या था, 1/4 से 3π/4 था, π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स था, प्लस क्या था, प्लस था 2 कास इनवर्स एक्स, प्लस था 3 साइन इनवर्स एक्स था, और शायद प्लस था साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स था dx। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही तो था। ये देखो, ये क्वेश्चन, इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो, तो यहाँ पर फिर हम वही 2-3 में कॉमन ले लेते हैं। तो i इक्व टू 1/4 से 3/4 π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर इसे 2 + 1 लिख सकते हो, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना, कास इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, फिर एक बार और साइन इनवर्स एक्स बचा, फिर प्लस यहाँ से क्या बच रहा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स dx बचा। इसकी वैल्यू π/2 होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी। तो यहाँ से आगे हम समझा दे रहे हैं, i इक्व टू 1/4 से 3/4 π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से हमको मिलेगा पाई प्लस π/2 मिलेगा तो 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। इसे सेकंड मान लेते हैं। अब देखो, इसे उसे क्या मान लेते हैं, ये सेकंड है, यही फर्स्ट है, चलो फर्स्ट सेकंड कुछ भी करो। अब ये काम हमको पहले ही कर लेना चाहिए था, तब प्रॉपर्टी लगाते तब बहुत जल्दी आ जाता। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। देखो, मेरा डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम जब ऐड करेंगे तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। बाई फर्स्ट प्लस सेकंड, आई से 2i होगा, यहाँ से 1/4 से 3/4 हो जाएगा, कैंसिल होके 1 dx होगा। देखो, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, π/2 में π/2 ऐड करोगे पाई होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो वो i इक्वल टू नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होके कट जाएगा। इसका इंटीग्रेशन x होगा, 3/4 से 1/4 आ जाए, अपर लिमिट ले लेंगे तो 2i बराबर 3/4 माइनस 1/4, तो यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा 2/4, 2 से 2 कैंसिल होके i इक्वल टू 1/4 हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 1/4, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, लिमिट 4 से 7 x की पावर 10 अपान x की पावर 10 प्लस 11 माइनस x की पावर 10 dx। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। पाई इक्वल टू, अब वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, a से b क्या प्रॉपर्टी है, बाई प्रॉपर्टी। देखो, बाई प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a से b fx dx है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो i इक्वल टू 4 से 7 रहेगा। अब यहाँ पर 7 4 11, ऊपर 11 माइनस एक्स की पावर 10 अपान यहाँ से 11 माइनस एक्स की पावर 10 प्लस, यहाँ पर जब पुट करोगे तो केवल x बचेगा, तो x की पावर 10 dx। इसे सेकंड मानो। अब दोनों का ऐड कर देते हैं, बाई फर्स्ट प्लस सेकंड। बेटा जब ऐड करोगे डिनोमिनेटर सेम है, नॉमिनेटर सेम होके कैंसिल हो जाएगा। इधर i 2i, 4 से 7 होके 1 dx बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। तो यहाँ से 2i इक्वल टू 1 x का 7 से 4, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2i बराबर अपर लिमिट 7 माइनस 4
3 बचा, तो i इक्व टू 3/2 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 3/2 होगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी आसान ही है। देखो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है 0 से π/2, 0 से π/2 रूट है केवल साइन x पर dx अपान नीचे है रूट आपका साइन x प्लस रूट में है cos x dx है। इसे इक्वेशन 1 मान लो। ये भी वही आसान है, इसको i के इक्वल टू, अब इसमें बाई प्रॉपर्टी इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं 0 से a fx dx। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो यहाँ पाई, जहां x है वहां π/2 रखेंगे। तो i इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ रूट में साइन π/2 माइनस एक्स पुट करेंगे अपान, यहाँ भी रूट में क्या होगा, रूट में साइन π/2 माइनस एक्स, फिर आगे रहेगा प्लस रूट में कास π/2 माइनस एक्स, और ये कंप्लीट dx होगा। फिर जब आप सॉल्व करोगे आगे, तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां से 2i इक्वल टू क्या होगा, 0 से π/2 होगा, ऊपर रूट कास एक्स हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, रूट कास एक्स, यहां पर रूट में क्या हो जाएगा, कास एक्स, रूट में क्या हो जाएगा, कास एक्स प्लस रूट में क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और यहां से dx हो जाएगा। अब हम इसको सेकंड मान लेते हैं, दोनों का ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो हम दोनों का ऐड कर देते हैं, बाई फर्स्ट प्लस सेकंड, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऐड करोगे कैंसिल होके 2i इक्वल टू 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x π/2 से 0, तो लिमिट ले लोगे i इक्वल टू आंसर π/4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। इसमें ट्रिक बनता है कि साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो, डिग्री चाहे जितनी हो, हमेशा हर स्थिति में आंसर क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है लिमिट 0 से 1, क्या है आपका क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम मान लेते हैं लेट ना, tan इनवर्स x को हम t मान लेते हैं और लिमिट चेंज कर देते हैं। इफ अगर x 0 होगा तब उस कंडीशन में t भी क्या होगा, 0। अगर हम बोल देते हैं यहाँ tan इनवर्स 0 0, अगर x 1 होगा तब उस कंडीशन में हमारा t क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब आपकी लिमिट 0 से π/4 चलेगी। अब tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट 0 से π/4 चलेगा, ऊपर इसको t मान चुके हो dt, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2 होता है, और आपका लिमिट π/4 से 0 चलेगा। π/4 रखोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, पाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और ये 0 हो जाएगा। तो आंसर आपको मिल जाएगा पाई का स्क्वायर बटे 32। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा π² बटे 32। ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 0 से π/2। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है 0 से π/2, ऊपर क्या है, 0 से π/2, ऊपर साइन एक्स है इंटू कास एक्स है, अपान कितना है, अपान है कास स्क्वायर एक्स प्लस 3 कास एक्स प्लस कितना है 2 है dx है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, कास एक्स को बेटा t मान लेते हैं, तो ऊपर साइन कैंसिल हो जाएगा। कास एक्स को हम t मानते हैं, तो कास एक्स का माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, तो ऊपर साइन एक्स dx कट जाएगा। अच्छा लिमिट चाहो तो चेंज कर सकते हो, लिमिट हम बोल देते हैं अगर x 0 है तब उस कंडीशन में t 1 होगा, cos 0 वैल्यू 1। अगर x आपका π/2 होगा तब उस कंडीशन में आपका t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। अब हमारी लिमिट 1 से कहां तक चलेगी, 0 तक, और माइनस इसको t मान चुके हो dt अपान t² प्लस 3t प्लस 2 आ जाएगा। अच्छा लिमिट हम आगे पीछे करके माइनस खत्म कर दे रहे हैं। देखो अब यहाँ पर इसको 0 से 1 कर देते हैं, ऊपर t है,
dt है, इसका फैक्टर कर देते हैं, 2 1 3 2 3 2, इसको t+1 और क्या लिख सकते हैं, t+2 लिख सकते हैं, और ये d। अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। देखो पार्शियल फ्रैक्शन ट्रिक से कर देते हैं। देखो t = a पहला है t+1 प्लस b दूसरा t+2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से t = a t+2 होगा और प्लस b = t+1 होगा। पहले हम t बराबर -2 पुट करते हैं, तो -2 पुट करने पर -b होगा, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस माइनस कट के b की वैल्यू 2 आ जाएगी, माइनस माइनस कट के b वैल्यू। अब हम t = -1 पुट करते हैं, तो -1 पुट करने पर तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगा -1, a की वैल्यू क्या मिल जाएगा, -1। तो a और b में ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। देखो क्वेश्चन था 0 से 1, ऊपर t dt अपान नीचे है t+1 इंटू t+2, और यहाँ पर इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया, 0 से 1 हुआ, -1/t+1 हुआ और प्लस यहाँ 2/t+2, इस तरीके से इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। देखो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2 आई। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t+1, log क्या हो जाएगा, t+1 इसका हो गया माइनस के साथ, और प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 log में t प्लस कितना हो जाएगा 2, और हमारी लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, लिमिट 1 से लेकर 0 तक चलेगी। पहले हम अपर लिमिट लेंगे, 1 की t की जगह पर 1 पुट करते हैं, तो यहां पर ध्यान से देखो माइनस रहेगा, पुट करते हैं। देखो यहां पर आपका माइनस रहेगा, log 1 पुट करोगे 2 होगा, और यहाँ 1 पुट करोगे तो 2 log 3 होगा, 2 log कितना हो गया 3। अब ये हो गया, बीच में फिर लगाएंगे माइनस, फिर अब हम 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करोगे तो माइनस में log कितना हो जाएगा 1, और 0 पुट करोगे तो 2 log कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, माइनस में log 2 मिला, प्लस 2 log कितना मिला 3, और log 1 की वैल्यू 0, और माइनस यहाँ पर मिल जाएगा 2 log 2 मिल जाएगा। तो -2 log 2 -1 तो 3 बार, तो यहाँ से 2 log कितना मिला 3, और माइनस कितना मिला 3 log 2, 3 log कितना मिला 2। अब 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं log 9, और इसको लिख सकते हो log 8। log m/n का फार्मूला log 9/8 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो log 9/8 ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये सी है, ये डी है, तो ऑप्शन बी सही है, log 9/8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये किसके इक्वल है, ध्यान से देखो बच्चों। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट उमिट नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। e की पावर x x-1 अपान x + 1 का होल क्यूब dx। बताए थे एक फार्मूला, कहीं अगर e की पावर x अंदर ऐसा हो, इसमें नियम बताए थे कि अगर fx हो और यहाँ पर f' हो ना, तो इसका जो आंसर बनता है वो डायरेक्ट e की पावर x fx + c होता है, ये बताए थे। उसी फॉर्मेट में हम इसको सजाएंगे। देखो यहाँ पर e की पावर x है, इसको +1 करते हैं, तो x में 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपान नीचे कितना है e की पावर x, e की पावर x, और इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 1 - 2 अपान x + 1 का होल क्यूब, इस तरीके से dx। अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पर रहेगा, देखो e की पावर x, इसका डिवाइड यहाँ देखो x + 1 अपान x + 1 का होल क्यूब -2 अपान x + 1 का होल क्यूब, ये dx हुआ। अलग अलग डिवाइड करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ e की पावर x, यहाँ 1/1 + x का होल स्क्वायर है,
और यहाँ -2/1 प्लस एक्स का होल क्यूब है। अगर आपको पता है तो ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा e की पावर x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा c। तो आंसर आ जाएगा e की पावर x। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है ना। तो आंसर आ रहा है e की पावर x x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान सी। ऑप्शन ए सही है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी, लॉग की प्रॉपर्टी ये बताई गई थी कि e की पावर पे अगर लॉग कहीं x इसका बेस ही हो तो डायरेक्ट x आ जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट हमारी 1 से 3 है, लिमिट 1 से 3 है, e की पावर पे क्या है log x प्लस 1 dx है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर 1 से 3 रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 1 dx रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 इसका x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा 3 से 1। एक बार 3 पुट करोगे तो 9/2 प्लस 3 होगा, फिर -1 पुट करोगे तो 1/2 प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो 3 दूना 6 9 6 15/2 -3/2, 15 में से 3 घटा 12/2 कैंसिल होके आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर बी सही होगा, आंसर 6 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका बी सही होगा, आंसर 6 आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, π/4 से लिमिट पर है 3π/4 तक 1/1 प्लस cos x है dx है। इनको ऐड करोगे पाई होगा, इसमें प्रॉपर्टी वही लगा देते हैं ना, प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी वही लगा देते हैं। π/4 से 3π/4 1/, इन दोनों को ऐड करोगे, a प्लस बी ऐड करोगे तो पाई होगा। तो 1 प्लस यहाँ पर रहेगा cos π - x होके dx हो जाएगा। cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है। तो i = π/4 और यहाँ से 3π/4 है, 1/1 माइनस cos x dx होगा, इसे सेकंड मान लेते हैं। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, बाई फर्स्ट में सेकंड को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमको 2i मिल जाएगा, और यहाँ से π/4 से 3π/4 होके, देखो दोनों का ऐड करने पे देखो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस cos x में हम 1/1 माइनस cos x जब ऐड करेंगे तो पक्षांतर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस cos x प्लस 1 प्लस sin x अपान क्या होगा, एक में प्लस भी है तो 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा। इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर cos x है तो cos x से cos x कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 2/1 माइनस cos स्क्वायर x dx, 2 से 2 कैंसिल होके 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ से i = π/4 से 3π/4 ऊपर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर x sin ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट x। तो यहाँ से i = माइनस कॉट x इसका इंटीग्रेशन होगा, और लिमिट 3π/4 से कहाँ तक चल रही है, 3π/4 से π/4 तक। अब हम लिमिट लेते हैं, माइनस रहने देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा cot 3π/4 माइनस cot π/4 हो गया। 3π/4 कितना होता है, 135 डिग्री। cot 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, और cot 45 -1 होता है, तो -2 आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। हम यहाँ पर log x को t मानते हैं,
अगर log x को हम t मानते हैं तो यहाँ देखो x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर t, x की वैल्यू, और इसका 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो dx बराबर हो जाएगा x इंटू dt। सबकी वैल्यू रखो, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, इसको t मान चुके हो और यहाँ से 1 प्लस टी का होल स्क्वायर मिला और dx की वैल्यू है x इंटू डी टी। अब x की वैल्यू रख देंगे e की पावर t, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, e की पावर t पहले से t है, e की पावर t पहले से t है और यहाँ पर 1/t का होल स्क्वायर dt मिला। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर हमारा है e की पावर t 1 प्लस, एक ऐड करते हैं 1 प्लस टी माइनस 1, इसको ऐसे करते हैं, चलो 1 प्लस टी माइनस 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर है dt है। अब इसे अलग अलग करते हैं, तो यहाँ से e की पावर t अलग अलग डिवाइड करते हैं, 1 प्लस टी अपान 1 प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है dt। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे क्या होगा, यहाँ से e की पावर t और एक थे कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस टी, और यहाँ पर क्या हुआ माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब ध्यान से देखो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, एक फार्मूला पढ़ा थी, अगर e की पावर t हो fx f डैश x है, इसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा e की पावर t अपान 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस सी। e की पावर t किसके इक्वल है, ध्यान से देखो e की पावर t किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो e की पावर t किसके इक्वल है, x अपान 1 प्लस इसको क्या माने थे log x का होल स्क्वायर प्लस कितना c। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, होल स्क्वायर वाला ऑप्शन है, ये भूल गए हैं, तो यक्स अपान, ये ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ होल स्क्वायर रहेगा, मिसप्रिंट है ना, आप कांस्टेंट के ऐड कर दिया गया है, ठीक। लेकिन एक चीज और हम गलती कर दे रहे हैं, सुनो, यहाँ पर गलती ये हो रही है कि ये होल स्क्वायर नहीं होगा, यही रहेगा, ये फंक्शन है, डेरिवेटिव है, सही था, तो यहाँ पर ये सही था, हमसे ही गलती हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 1/t ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। समझ में आया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी सही, x अपान 1 प्लस log x। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, आपका x साइन इनवर्स x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है, क्या है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो हम यहाँ पर लेट साइन इनवर्स x को हम t मान लेते हैं। अगर साइन इनवर्स x t होगा तो x किसके इक्वल होगा, साइन t के इक्वल होगा। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx बराबर dt हो जाएगा। सब कैंसिल होगा, लेकिन x के प्लेस पे हमको यहाँ पुट करना पड़ेगा साइन t, और इसको हम t dt। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, इसको हम क्या मानते हैं, फर्स्ट, और इसको मानते हैं सेकंड। फर्स्ट सेकंड करते हो, देखो पहले लिख देते हैं फर्स्ट सेकंड, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसाइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, माइनस पहले का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 होगा, और यहाँ पर माइनस कॉस t dt होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, माइनस टी कॉस टी, माइनस टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी का क्या होता है, साइन टी प्लस सी। अब वैल्यू रखने की बात आती है, ठीक है ना। हम वैल्यू यहाँ नए पेज पे रखते हैं, हमारा है माइनस टी कॉस टी, माइनस टी कॉस टी साइन टी प्लस सी है, और हम क्या माने थे, साइन इनवर्स यक्स को टी माने थे। अगर साइन इनवर्स यक्स टी है तो बताओ साइन टी किसके इक्वल होगा, यक्स के इक्वल होगा। अगर साइन टी यक्स के इक्वल होगा तो बताओ काश टी किसके इक्वल होगा, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। वैल्यू रखो, जहां टी है वहां पर साइन इनवर्स एक्स रख देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स रखो, और काश टी के प्लेस पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी की जगह पे एक्स रखेंगे प्लस सी। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, साइन इनवर्स एक्स
ना, माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस, ऑप्शन सी सही है। देखो माइनस सॉरी ऑप्शन सी से माइनस साइन इनवर्स एक्स ये होगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस ई की पावर एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, ई की पावर एक्स होगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx है। अब ध्यान से देखो ऊपर dx रहेगा, सॉरी dx रहेगा, dx अपान 1 प्लस ई की पावर एक्स। अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान ई की पावर एक्स लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करके ऊपर पलट देते हैं तो ऊपर हो जाएगा ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर एक्स और यहाँ पर भी 1 प्लस ई की पावर एक्स dx बचा। ये 2 बार है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर आपका बचा ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर dx बचा। इसको t मानने पर ऊपर वाला कट जाएगा क्योंकि e की पावर x का तो 1 अपान टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपान टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान टी होता है। तो माइनस 1 अपान टी माने e की पावर x। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, माइनस 1 अपान ई की पावर x होगा। चलो अगला ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझो। क्वेश्चन है दिया गया है हमको, क्या गिवन है देखो, गिवन है 3e की पावर x फिर प्लस है 5e की पावर माइनस x अपान क्या लिखा गया है 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x dx इक्वल टू क्या दिया है, इक्वल टू इसके इक्वल दिया है। क्या दिया है, दिया है ax प्लस b लॉग मॉड में 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x प्लस c है। तो वही ए बी की वैल्यू पूछा गया है। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिमाग ये लगाना है 5 है। अब देखो 3e की पावर x है तो यहाँ 4 होना चाहिए, तो e की पावर x को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, देखो 3e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस, हम e की पावर x ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, e की पावर x ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे अपान नीचे क्या है 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x dx। आगे क्या होगा, ये ऊपर 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x अपान ये हो जाएगा 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x, इसका हो गया। फिर माइनस e की पावर x अपान 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x, ये कंप्लीट dx अलग अलग कर देते हैं। अब ये अलग अलग कर देते हैं, देखो नए पेज से, यहां से आपको मिला 4e की पावर x, 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x अपान 4 प्लस में है 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x dx। फिर माइनस है, फिर हमारा है e की पावर x अपान 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x है, माइनस x dx है। अब क्या करेंगे, इसको t मानने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको t मानने पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग में क्या हो जाएगा 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x माइनस। अब क्या होगा, ये आपका माइनस रहेगा, हम e की पावर या माइनस मतलब e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो e की पावर 2x होगा अपान जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4e की पावर 2x होगा माइनस यहाँ पर 5 होके dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसको हम t मान लेंगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा ना, इसको हम t मान लेते हैं। जब इसको t मानोगे, इसको t मानोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बाहर आएगा ना, 1/8 बाहर आएगा। इसको t मानने पर ऊपर वाला कैंसिल होगा, 1/8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अरे इसको t मानोगे तो लो 4e की पावर 2x dx सॉरी 4 माइनस 5 इक्वल टू हम t मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 e की पावर 2x, यहाँ dx बराबर dt, तो 1/8 बाहर आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पर है log 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x, 1/8 बाहर आके
ये log क्या हो जाएगा 4e की पावर 2x माइनस 5 प्लस कितना हो जाएगा c। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम देख चुके हैं, अब ये किसके इंटीग्रेशन लिख देते हैं। log में क्या आया, log में 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x माइनस 1/8 log e की पावर 4e की पावर 2x 4e की पावर 2x माइनस 5 प्लस c। और यही के इसके इक्वल है, ध्यान से देखो 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x प्लस c है। अब ध्यान से देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमको कहीं कंपेयर में मिल नहीं रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे देखते हैं। देखो यहां पर है log 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x माइनस 1/8 log, इसको सॉल्व करते हैं। e की पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x ऊपर रहेगा, 4e की पावर माइनस x माइनस 5 है अपान e की पावर माइनस x dx है ना, सॉरी ये है इस तरीके से प्लस c है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो log m अपान n का फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, log m अपान n का फार्मूला, तो log 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x माइनस 1/8 ना। अब ध्यान से देखो यहां पर हम क्या किए हैं, e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इसमें जब ब्रेक होगा तो e की पावर 4e की पावर x होगा। देखो इसमें e की पावर x से ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4e की पावर माइनस x माइनस 5e की पावर माइनस x हुआ, ये आया। और माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/8 log e की पावर माइनस x होगा। क्या होगा, माइनस e की पावर x होगा। अब देखो ये 1 में से 1/8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 1 के 8 में से 1 घटा 7/8 हो गया। क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 7/8 log कितना हुआ 4 e की पावर x माइनस 5 e की पावर माइनस x माइनस, अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस 1/8 है, प्लस 1/8 log e की पावर माइनस x प्लस c है। अब सुनो e की पावर माइनस x बाहर आ जाएगा तो 7/8, तो यहां से हो जाएगा log 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x माइनस बाहर तो 1/x, यहां से log e प्लस c होगा, और log e की वैल्यू 1 होती है तो 1/8 लिख देते हैं, और ये प्लस c है। अब ये किसके इक्वल दिया है, ये दिया गया था ax प्लस b log 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x प्लस c। अब कंपेयर करोगे तो x का कॉफिशिएंट वहां पर a इक्वल टू माइनस 1/8 आ जाएगा और b इक्वल टू 7/8 आ जाएगा। ये बड़ा प्यारा प्रश्न था, इसमें बड़ा दिमाग लगा, ठीक है। तो इसको a की वैल्यू माइनस 1/8, a की वैल्यू माइनस 1/8, b की वैल्यू 7/8, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, π/2 से कितना है, π/2 से माइनस π/2 से प्लस π/2 होना था, माइनस π/2 से प्लस π/2 है। और यहां पर हम cos क्या लिखा गया है, cos x माइनस cos क्यूब x है, cos x माइनस cos क्यूब x dx है। तो यहां से cos x कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस π/2 से प्लस π/2 हम cos x कॉमन ले लेते हैं, तो रूट में cos x बाहर आएगा, और यहां से रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x sin x होगा, मॉड में होगा चूंकि रूट में मॉड में देता है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, माइनस π/2 से प्लस π/2। एक ये चीज है कि रूट में अगर कहीं x स्क्वायर है तो इसका मतलब ये मॉड ऑफ x है। तो यहां से हमको रूट में तो cos x मिला और ये मॉड ऑफ sin x मिला, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x स्क्वायर हटा रूट लगा लेकिन मॉड में आएगा। अब देखो एक प्रॉपर्टी है,
एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया था कि -a से +a fx dx है, तो इसका आंसर आ जाएगा दुगुना 2 से a fx dx। ये कब आएगा? जब f ऑफ -a बराबर क्या हो जाएगा? वही जब f ऑफ -x बराबर fx हो जाएगा। तो बताओ माइनस इसके अंदर डालोगे तो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, साइन के अंदर माइनस डालोगे चूंकि मॉड लगा है तो प्लस बना देगा। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर देते हैं। देखो यहाँ पर -π/2 से +π/2 अंडर रूट कितना है? अंडर रूट cos x मॉड ऑफ sin x dx है। तो यहाँ पर क्या होगा? आगे हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, वही आगे 0 से π/2 होगा और यहाँ पर रूट में cos x रहेगा और यहाँ पर अब सिंपल sin x हो जाएगा, dx होगा। अब हम cos x को t मानते हैं, cos x बराबर t। जब t मानोगे तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x को t मानते हैं तो cos x का क्या हो जाएगा? माइनस sin x dx बराबर dt हो जाएगा। तो माइनस बाहर आ जाएगा। अच्छा, लिमिट चाहो तो चेंज कर सकते हो, लिमिट चेंज कर दो। अगर हम x जगह 0 रखते हैं तब t हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर x जगह हम π/2 रखते हैं तो t हमारा क्या हो जाएगा? t हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखते हो तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 0 से 1 से 0 आ जाएगा, 1 से 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये सब कैंसिल होके -√t dt आ जाएगा। लिमिट पलट के हम पॉजिटिव कर देते हैं। ये दो t का इंटीग्रेशन होता है t का पावर 3/2 बटा 3/2। अब लिमिट हमारी 1 से 0 होके पॉजिटिव कर देते हैं तो 2 गुना, तो यहाँ से मिल जाएगा 4/3। t के प्लेस पे 1 की पावर 3/2, t के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, 1 की पावर 3/2 -0। ओवरऑल आंसर इसका 4/3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है 4/3, ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो हमारा लिमिट है 1/e से e², फिर हमारा है log x बेस e/x और यहाँ पर dx है। तो ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, ये क्रिटिकल पॉइंट से ब्रेक होता है, मॉडुलस ब्रेक होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये क्रिटिकल पॉइंट से देखो log x बेस e बराबर 0 तो x = 1 आ जाएगा, तो 1 से ये ब्रेक होगा। ध्यान से देखो ये कैसे जाएगा, ये 1/e से 1 जाएगा, log में x बेस e/x होगा, मॉड रहेगा, dx रहेगा प्लस यहाँ से 1 से e² होगा, log में x बेस e/x मॉड रहेगा dx। अब ये चीज निगेटिव में ब्रेक होगा तो आगे -1/e से 1, यहाँ से मिलेगा log x बेस e/x dx, ये पॉजिटिव रहेगा 1 से e², तो यहाँ से मिला log x/x dx मिला। अब इंटीग्रेशन दोनों कीजिए, इसको t मानने पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो t का t²/2 तो log x का होल स्क्वायर/2 आएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर log x का होल स्क्वायर/2 हो जाएगा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी? लिमिट इसकी चलेगी 1 से लेकर 1/e तक माइनस रहेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी वही रहेगा, log x का होल स्क्वायर/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी? इसका e² से 1 तक चलेगी। अब देखो यहाँ पर हम माइनस रहने देंगे, अब एक बार अपर लिमिट रखते हैं 1, तो 1 रखने पर 0 आ जाएगा क्योंकि log 1 की वैल्यू 0। अब यहाँ पर e की वैल्यू 1/e की वैल्यू 1/e, मतलब x की वैल्यू 1/e रखोगे तो log 1, देखो यहाँ पर देख log e की वैल्यू 1 होगी और log 1/e की वैल्यू -1 होगा। तो यहाँ log 1/e -1 होगा तो -1 का स्क्वायर +1 1/2 आ गया, प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी? log e² की वैल्यू क्या होगी? log e² की वैल्यू 2 होगा। देखो log अगर e² रखोगे तो 2 होगा, तो 2 2 जा 4/2 हुआ। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? यहाँ से मिलेगा 4/2, क्या मिलेगा? 4/2 और log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से 1/2, यहाँ से क्या मिलता है? 1/2 प्लस 2 मिला, तो यहाँ से आंसर 5/2 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5/2, ऑप्शन सी सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इवेल्युएट, ध्यान से देखो, इसमें विल्स थ्योरम लगेंगे। 0 से 32 पाई है और यहाँ पर है आपके पास cos की पावर 6x, cos की पावर 6x। तो यहाँ पर देखो एक थ्योरम कहता है कि अगर 0 से nt है, क्या है, nt है, और यहाँ पर अगर कोई फंक्शन है, मान लेते हैं फंक्शन है fx dx है, तो n बाहर आ जाएगा, 0 से t रहेगा fx dx, जहां t क्या है, जहां t उसका पीरियड है, वेयर t जो है उसका पीरियड है, अंतराल है ना। तो यहां पर ध्यान से देखो, cos x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, तो यहां से 32 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई रहेगा और cos की पावर 6x dx। अब एक प्रॉपर्टी हमको पढ़ाया गया था कि 0 से 2a fx dx है, तो ये अपना आंसर 2 से 0 से a दे देगा, fx dx दे देगा। कब देगा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, f ऑफ x हो जाए। तो पाई माइनस एक्स रखने पर cos की वैल्यू निगेटिव आएगी, पॉजिटिव बना देगा, तो ये 2 और बाहर आके, तो 32 गुना 64, 0 से पाई बाई 2 cos की पावर 6x dx होगा। अब यहां देखो एक थ्योरम हम लगा देते हैं, सुनो, तो हमको कितना मिल गया, 64, 0 से पाई बाई 2 cos की पावर 6x dx। तो देखो एक विल्स थ्योरम है, अगर n हमारा इवन है, क्या है, इवन है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो 64 अगर इवन है तो 1 3 5 3 टर्म तक खुलेगा, और फिर यहाँ पर होगा 2 4 6 और यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं ना, 4 दूना 8, 28 64, यहाँ पर 8 मिला, फिर कितना मिला, 3 इक्के 3, 3 दूना 6 मिला, 3 इक्के 3, 3 दूना 6 मिला ना। अब 2 इक्के 2, 2 चौके 8 मिला, और 2 इक्के 2, 2 दूना 4 मिला, तो टोटल 5 दूना 10 पाई हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, 10 पाई, ऑप्शन सी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन रूट में tan x अपान क्या लिखा गया है, रूट में tan x sin x इंटू cos x dx है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो रूट में tan x है, cos से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये cos x होगा, cos से यहाँ करोगे cos स्क्वायर x dx होगा, साइन बटे cos tan हो जाएगा, तो ये रूट में tan x अपान यहाँ से मिला tan x इंटू cos स्क्वायर x dx। एक tan से tan कैंसिल होके ऊपर आपको मिलता है sec स्क्वायर x अपान रूट में tan x dx। अब जब इसको t मानने पर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 रूट tan x आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई चीज रूट में है तो उसको t मानने पर ऊपर और कैंसिल, तो दुगुना रूट t आंसर हो जाएगा, तो 2 रूट का ये आंसर ऑप्शन ए सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 0 से पाई, यहाँ पर है x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और यहाँ से dx तो लिख ही दिए हो, इसे हम एक मान लेते हैं। अब वहीं पर हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, बाई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx ना, यही प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो i इक्वल टू 0 से पाई, जहां x है वहां पाई माइनस एक्स dx होगा, और cos पाई माइनस एक्स रखने पर वही आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, वही आएगा dx। इसे हम सेकंड मानते हैं। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, क्या करोगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, बाई फर्स्ट प्लस सेकंड। जब ऐड करोगे तो देखो माइनस एक्स dx वहां प्लस वाला कैंसिल होकर केवल पाई बचेगा, तो i इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ बचा पाई dx अपान ये आई आई यहाँ 2i हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, a cos स्क्वायर x प्लस क्या मिलेगा, b साइन स्क्वायर x dx तो है। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी लगा देंगे 0 से 2a वाली, तो यहाँ पाई बाई 2 होगा, यहाँ दुगना a हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो यहाँ से 2i यहाँ दुगना हो जाएगा, 0 से π/2 होगा पाई dx अपान यहाँ से क्या मिला, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x मिलता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू पाई बाहर आ जा रहा है, पाई बाहर आ गया, लिमिट 0 से π/2। अब हम cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर sec स्क्वायर x हो जाएगा, cos कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x बचा dx। अब इसको t मानते हैं, b tan x को हम क्या मानते हैं, t। अच्छा, लिमिट हम चेंज कर देते हैं। अगर हम बोल देते हैं इफ अगर हमारा x 0 होगा तब उस कंडीशन में t कितना हो जाएगा, 0, tan 0 0। अगर x हमारा π/2 हो जाएगा तब उस कंडीशन में t हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो लिमिट 0 से इन्फिनिटिव चलेगी और यहाँ पर b रहेगा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो 1/b बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू π/b मिल जाएगा और लिमिट 0 से अब इन्फिनिटिव चलेगा और ऊपर क्या हो जाएगा, dt अपान a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। 1/a के साथ और आ जाएगा तो i इक्वल टू π/ab हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t और लिमिट इन्फिनिटिव से 0, इन्फिनिटिव रखोगे तो π/2 होगा, tan इनवर्स इन्फिनिटिव π/2, 0 0 हो जाएगा। तो i इक्वल टू π/ab और यहाँ से π/2 हो जाएगा। तो आंसर i इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान 2ab आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपान 2ab। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए सही है, पाई स्क्वायर अपान 2ab। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा लिमिट -2 से +2, ऊपर है मॉड ऑफ x अपान x dx। तो पहले तो प्रॉपर्टी लगा देंगे, दुगना हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 रहेगा, मॉड ऑफ x अपान x 0। अब देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 है। अब देखो 0 से 2 में तो ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा, तो यहाँ पर रहेगा 2, 0 से 2 पॉजिटिव में, 0 से 2 में पॉजिटिव में ब्रेक, अरे 0 से 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर x अपान x dx हो जाएगा। अब x अपान x dx ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, -0 से 2 में देखो इसको ऐसे सोच सकते हो, चलो नहीं वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, 0 आ जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। -0 से 2 में ये -2 से 0 रहेगा, मॉड ऑफ x अपान x dx रहेगा, प्लस 0 से 2 मॉड ऑफ x अपान x dx रहेगा। चलो ये निगेटिव में ब्रेक होगा तो यहाँ पर -2 से 0 ये निगेटिव में ब्रेक होगा तो निगेटिव x अपान x dx रहेगा और यहाँ पर 0 से 2 में ये x अपान x dx रहेगा। यहाँ दोनों कैंसिल होके -1 का इंटीग्रेशन माइनस x होगा और लिमिट यहाँ 0 से 2 होगा, प्लस यहाँ पर x होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 होगा। अब क्या होगा, माइनस रहेगा, 0 - 2, यहाँ पर 2 - 0 आ जाएगा तो यहाँ पर 2 + 2 आंसर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए था। चलो आंसर 4 आ रहा है तो इसका मतलब नन ऑफ दीज है, ठीक है ना, आंसर 4 आ रहा है, 4 आएगा, उत्तर नन ऑफ दीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इसको समझो, ये है हमारा लिमिट -2 से 2 मॉड 1 - x स्क्वायर dx है। अब देखो इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगी, 0 से 2 ना दोगुना आ जाएगा चूंकि ये ब्रेक हो गया, क्या हो गया, मॉड में 1 - x स्क्वायर dx। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 होगा तो ये आपका ब्रेक होगा 0 से 2 ना, 1 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, 0 से 1 मॉड में, सॉरी 0 से 1 मॉड में 1 - x स्क्वायर dx, प्लस यहाँ पर 2 रहेगा, 0 से 2 मॉड में 1 - x स्क्वायर dx। तो ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा और ये निगेटिव में ब्रेक होगा, ये ध्यान नहीं दिया गया है, ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा, ये निगेटिव में ब्रेक होगा, 2 - 1 से 2 1 - x स्क्वायर dx।
अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, देखो बेटा यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये था कि 1 से 0 के बीच में किसी नंबर का स्क्वायर 1 से छोटा होता है, यहाँ 1 ना ध्यान नहीं, तो 1 से छोटे पर ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अरे 1 से छोटा स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव या निगेटिव में ब्रेक होगा। आगे ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर देखो जल्दी से, दो इसका x माइनस एक्स क्यूब अपान 3 लिमिट 1 से 0 प्लस यहाँ माइनस रहेगा -2 अपान एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 लिमिट 2 से 1 होगा। अब यहां पर हम पुट कर देते हैं, 2 रहेगा तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, और इसका 2 रहेगा, इसमें पुट करते हैं तो 2 माइनस 8 अपान 3 माइनस 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। अब क्या होगा, यहां से 4/3 आ जाएगा, और -2 रहेगा, यहां से आपको क्या मिलेगा, 3 के 3 में घटा एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर बटे 3, यहां से आपको क्या मिलता है, 3 दूना 6 में से 8 घटा तो -2/3 मिला, और यहाँ 3 1 के 3 में से 1 घटा तो यहाँ पर -2/3 आ गया। तो यहाँ से आपको कितना मिला, -2/3, और यहाँ पर भी -2/3 हुआ, तो यहाँ से आपको मिला 4/3, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ऊपर 8/3 आ गया। 8 4 12/3 कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। आपके प्रश्न का आंसर डी 4 सही होगा, माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है -1 से 2 x मॉड ऑफ x dx, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, ये 0 से ब्रेक होगा, तो -1 से 0 यहाँ पर रहेगा हमारा x मॉड ऑफ x dx, और प्लस क्या होगा, 0 से 2 x मॉड ऑफ x dx रहेगा। अब इसको कैसे ब्रेक करते हो, ये निगेटिव आएगा तो यहाँ पर निगेटिव x स्क्वायर हो जाएगा, ये निगेटिव में ब्रेक होगा, तो -1 से 0 x स्क्वायर dx, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 0 से 2 x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान 3, यहाँ पर माइनस रहेगा, निगेटिव रहेगा, एक्स क्यूब अपान 3 निगेटिव लगा देते हैं, निगेटिव एक्स क्यूब अपान 3, और यहाँ पर लिमिट हमारी चलेगी 0 से -1, और यहाँ पर मतलब एक्स क्यूब अपान 3, और लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, 2 से 0। अब लिमिट हम आगे पीछे करके निगेटिव हटा देते हैं, 1 रखोगे तो 1/3 आ जाएगा केवल, और यहां से आपको मिल जाएगा 8/3 ना, 1 में से 1/3 पुट करोगे तो 8/3 आ जाएगा, ये प्लस 8/3 हो गया ना, तो 8/3 इसका मतलब 2 की पावर 3 8 होगा, 8/3 होगा, -1 से 0 0 से 2, तो इसका 2 क्यूब एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स क्यूब अपान 3 निगेटिव रहेगा, चलो ये निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहां पर निगेटिव 1 है, निगेटिव 1/3, तो ये आंसर आ जाएगा 7/3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, 7/3 होगा। चलो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में एक एरर है, 0 से 1, यहाँ पर कास लिखना चाहिए था, कास है आपका 2 काट इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, और यहाँ dx है, इस तरीके से है। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर हम पुट x इक्वल टू कास थीटा पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, कास थीटा। अब यहाँ पर कास थीटा पुट कर देते हैं, इफ अगर हम थीटा के प्लेस पे अगर हम थीटा बराबर लिमिट चेंज कर देते हैं, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तब उस कंडीशन में थीटा हमारा π/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं तब उस कंडीशन में थीटा हमारा 0 हो जाएगा। तो लिमिट और यहाँ से dx बराबर क्या चलेगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा चलेगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, लिमिट हमारी π/2 से 0 चलेगी, यहाँ पर है कास इन ब्रेकेट 2 काट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा,
और इसके प्लेस पे है माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हम माइनस खत्म कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम माइनस खत्म, लिमिट अपर लोअर लिमिट करके माइनस खत्म कर देते हैं। 0 से यहाँ पाई बाई 2 होगा, यहाँ पर रहेगा cos, फिर cos के बाद आगे क्या है 2 cot, फिर है 2 cot इनवर्स, 2 cot इनवर्स, रूट में जो वो होगा वो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। जब उसे सॉल्व करोगे ना बेटा साइन थीटा डी थीटा, जब यहाँ cos थीटा फार्मूला लगाओगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से, तो ये tan थीटा बाई 2 होगा। अब यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 रहेगा cos, यहाँ पर रहेगा 2 cot इनवर्स, 2 cot इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं cot पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और इनटू है आपका साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से काट इनवर्स से काट गायब हो गया, तो 0 से पाई बाई 2 यहाँ पर रहेगा cos, यहाँ पर आगे हमको मिलता है क्या 2 मिला पाई बाई 2 माइनस कितना मिला थीटा बाई 2 और इनटू कितना मिला साइन थीटा डी थीटा मिला। अब आगे क्या होता है सुनो, आगे क्या होगा 2 से कैंसिल करोगे 0 से, तो यहां से हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, आपको मिलता है cos पाई माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर मिला cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 0 से पाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, यहाँ साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये मिला साइन 2 थीटा डी थीटा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 2 थीटा बाई 2, तो इसका हो जाएगा माइनस 1/2, यहाँ पर रहेगा माइनस cos 2 थीटा बाई 2, लिमिट पाई बाई 2 से 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस 0 रखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 0 रखने पर क्या मिल जाएगा ऊपर cos 0/2 आ जाएगा। अब cos पाई की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos पाई की वैल्यू -1/2, cos 0 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर आंसर -1/2 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है -1/2, ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा -1/2 होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये लिमिट हमारी दोगुनी हो जाएगी 0 से π/4, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x/2 होता है dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 2 रहेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलता है 1/2x मिले, cos 2x का क्या होगा माइनस साइन 2x/2 होगा, cos 2x का साइन 2x/2, तो बाई 2 है तो बाई 4 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी 0 से π/4 तक चलेगी। तो यहाँ से ब्रेकर तोड़ देते हैं, तो ब्रेकर तोड़ने पर क्या मिलता है, यहाँ से मिलेगा आपको, पहले लिमिट ले लेते हैं, लिमिट π/4 रखोगे तो 1/2 π/4 रखोगे, माइनस π/4 रखोगे तो π/2 होगा, तो π/2 की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस cos 2x/2, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से 2 π/4 और -1 कितना हो जाएगा 2। आपका आंसर π/4 -1/2 ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आज हम कुल मिला के 24 क्वेश्चन आपको बताए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।